नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द वर्ल्ड अवेयर में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कुदरती त्रासदी के बारे में जो आए दिन दुनिया में कहीं ना कहीं विध्वंसक का काम करती रहती है, जिसे आम भाषा में भूकंप कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भूकंप आता क्यों है। अगर भूकंप आने का कारण जानना है तो उससे पहले हमें अपनी पृथ्वी की बनावट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पृथ्वी की बनावट के बारे में जाने बिना भूकंप कैसे उत्पन्न होता है हम नहीं जान सकते। दोस्तों, पृथ्वी के 3 भाग होते हैं। पहला कोर, जो सबसे निचला भाग है, फिर बीच का मेंटल, ऊपरी भाग क्रस्ट कहलाता है जिस पर हम रहते हैं। पृथ्वी का पहला भाग कोर, जो पूरी तरह ठोस होता है और इसमें भारी धातु लोहा निकेल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। यह भाग पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग है। यह भाग वैसे ही है जैसा किसी अंडे में उपस्थित जल्दी। पृथ्वी का दूसरा भाग मेंटल है, जो पृथ्वी की सतह से 35 किलोमीटर नीचे से शुरू होता है और 2900 किलोमीटर नीचे तक जाता है। पृथ्वी का यह भाग सबसे बड़ा और सबसे मोटा होता है, परंतु इसमें उपस्थित तत्व और धातु सब के सब लावा के रूप में होते हैं, जो लगातार हर जगह पैदा करते रहते हैं। इसी लावा पर पृथ्वी के तीसरे भाग क्रस्ट की प्लेट तैरती रहती है, क्योंकि पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग क्रस्ट जिस पर हम रहते हैं वो कई बड़ी बड़ी प्लेट्स में बटा हुआ है, जिनकी औसत मोटाई 35 किलोमीटर तक होती है। यही प्लेट्स मेंटल के लावा पर तैरती रहती हैं और कभी कभी यही प्लेट्स आपस में टकरा जाती हैं तो बहुत जोर का झटका उत्पन्न होता है। इस टकराव से पृथ्वी के ऊपरी भाग में जो हलचल शुरू होती है, जिसे हम जहाँ पर यह टकराव होता है वही बिंदु के सतही बिंदु को भूकंप का केंद्र कहते हैं। भूकंप को सिस्मोग्राफ पर मापा जाता है और सिस्मोग्राफ के स्केल को ही रिएक्टर स्केल कहते हैं। यह रिएक्टर स्केल 1 से 10 तक के अंक के आधार पर मापा जाता है। रिएक्टर स्केल को साधारण भाषा में समझे तो एक रिएक्टर स्केल का भूकंप 2 रिएक्टर स्केल के भूकंप से 10 गुना कम होता है, या यूँ कहें 2 रिएक्टर स्केल का भूकंप 1 रिएक्टर स्केल की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्र होता है। यानी अगर किसी जगह 6 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया है और वहीं कहीं 7 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया है, तो इसका मतलब ये है कि 7 रिएक्टर स्केल का भूकंप उसकी तीव्रता 6 रिएक्टर स्केल के भूकंप से 10 गुना तेज होगी। सामान्य तौर पर 1 से 4 तक के रिएक्टर स्केल के भूकंप से कोई जान माल की हानि नहीं होती। वहीं 4 से 6 तक के रिएक्टर स्केल का भूकंप कमजोर इमारतें गिरा सकता है। 6 से 7 तक रिएक्टर स्केल का भूकंप काफ़ी शक्तिशाली होता है, जो भूकंप के केंद्र से लगभग 100 किलोमीटर की रेंज में बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है। 7 रिएक्टर स्केल के भूकंप हमेशा महाविनाशकारी साबित होते हैं, जो किसी भी देश को अत्यंत जान माल की हानि पहुंचाते हैं। दुनिया में अब तक आए सबसे भयानक भूकंप जो दर्ज हैं उनकी बात करें तो 1960 में चिली देश में आए 9.5 तीव्रता का भूकंप, जिसने समुद्र में इतनी तगड़ी सुनामी उत्पन्न की। उस सुनामी का असर जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड जैसे देशों के लाखों लोगों पर भारी पड़ा, जिसमें लाखों लोग मारे गए। इस भूकंप का सबसे ज़्यादा असर चिली देश के वाल्डिविया शहर पर हुआ, जो पूरा शहर का शहरी कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। दूसरा सबसे भयानक भूकंप 1964 में अमेरिका के अलास्का राज्य में
आया जिसकी तीव्रता 9.3 की थी। उस समय का पूरा अलास्का राज्य 4 मिनट 38 सेकंड तक हिलता रहा, जिससे अलास्का का पूरा नक्शा ही चेंज हो गया। तीसरा सबसे तगड़ा भूकंप 2004 में भारत के दक्षिणी भाग में आया जिसकी तीव्रता 9.2 तीव्रता थी, जिससे समुद्र में उत्पन्न सुनामी ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा। चौथा भयानक भूकंप भी भारत में गुजरात राज्य के भुज जिले में आया जिसकी तीव्रता 7.7 थी, जो 2001 में आया था। इसमें पूरा भुज और कच्छ मलबे में तब्दील हो गया था। इस त्रासदी में लगभग 30,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई, वहीं लाखों लोग घायल भी हुए थे। पांचवा भयानक भूकंप 2010 में हैती में आया जिसकी तीव्रता 7.1 थी। इस भूकंप में एक के बाद एक 52 झटकों ने हैती देश को हिलाकर रख दिया। छठवां भयानक भूकंप नेपाल में जो 2015 में आया था जिसकी तीव्रता 7.8 थी। इस त्रासदी में लगभग 15,000 लोग मारे गए और हाल ही में तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से कुछ जान माल की हानि हुई। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप की तीव्रता लगभग 7.5 थी, जिससे तुर्की का दक्षिणी भाग और सीरिया का उत्तरी भाग दहल गया। इसमें भी हजारों लोग मारे गए हैं और अभी तक रेस्क्यू का काम जारी है। आजकल बढ़ती टेक्नोलॉजी और प्रकृति में मनुष्य के हस्तक्षेप भी भूकंप आने का कारण बनता जा रहा है, क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी सुरंगें तथा कच्चा तेल और मिनरल्स निकालने के लिए पृथ्वी के अंदर बड़े बड़े होल किए जा रहे हैं, जिससे प्लेटों में डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है और इसी वजह से भूकंप भी आ जाता है। भूकंप आने का खतरा सबसे ज़्यादा वहाँ होता है जहाँ 2 या 2 से अधिक प्लेट मिलती हैं, जैसे एशिया प्लेट और भारतीय प्लेट का मिलने का जोन पूरा हिमालय क्षेत्र और नेपाल, पाकिस्तान, भारत के उत्तरी राज्य में पड़ता है, तो यहाँ भूकंप आने का खतरा सबसे अधिक होता है। अभी तुर्की में आए भूकंप का कारण अरब प्लेट यूरोपियन प्लेट से जाकर टकरा गई, जिसका केंद्र टर्की था। आज के विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में भी हम लोग भूकंप का पहले से अनुमान नहीं लगा सकते। अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद नहीं हुई है जो भूकंप का पहले से पूर्वानुमान लगा सके, लेकिन अक्सर देखा जाता है भूकंप से पहले कुछ अति संवेदनशील जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, पक्षी आदि में हलचल तेज हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि भूकंप आने से पहले बनने वाली तरंगों को ये जानवर भाप लेते हैं। अगर इन अति संवेदनशील जानवरों पर अगर स्टडी की जाए तो कुछ न कुछ तकनीक जरूर बनाई जा सकती है जो भूकंप का पूर्वानुमान लगा सके, जिससे बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ भूकंप क्यों, कहाँ, कैसे आता है ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।